तो पंडित कृष्णदत्त ने अपनी पत्नी को बहुत डांटा फटकारा। उसके बाद सोचा विचारा, कहा अच्छा तुम माला पहने रहो, लेकिन ज़्यादा भक्ति का ढोंग मत बनाना, बस शांति से रहना। सवेरा हुआ, पत्नी ने भोजन बनाया, दूर से थाली परोस कर दे दिया। जो जूठन बची वो जानवरों को दे दिया, खुद नहीं खाया। तो पंडित कृष्णदत्त को बड़ा अपमान लगा कि जो हमारी जूठन नित खाई, सो अब दूर से देत बढ़ाई। जो मेरी पत्नी रोज जूठन खाती थी, अब भक्ति कर लिया तो दूर से उधर कर देती, खाती नहीं है, मेरा अपमान है। अब की गुरु आवई मम धामा, हम हूँ गुरु करे सुमिरऊं रामा। अब की तुम्हारे गुरु आ जाएं तो मैं भी गुरु बना लूं और दोनों एक ही मॉडल के हो जाएं तो ठीक रहेगा। तो सुंदरी ने कहा यही तो मैं चाहती हूँ। नारद जी कुछ दिनों के बाद आए। सुंदरी ने कहा मेरे पति जी को भी गुरु मंत्र दीजिए। पंडित कृष्णदत्त ने कहा हमको भी गुरु मंत्र दीजिए। नारद जी ने कहा पंडित जी स्नान करके आइए। नदी पर स्नान करने के लिए जल्दी जल्दी गए। वहाँ दूसरा पंडित मिल गया। उसने धोती का फेंटा पकड़कर खींचा कि इतना जल्दी क्यों जा रहे हो। तो कृष्णदत्त पंडित ने कहा स्नान करना है, आज गुरु मंत्र लेना है। तो दूसरे पंडित ने समझाया कि मत गुरु मंत्र लो, ये कुंवार महीना है, कार्तिक महीने में गुरु मंत्र लिया जाता है, शुक्ल पक्ष में, ये तो मरे लोगों का महीना है, पितरपक्ष महीना है, इसमें कहीं गुरु मंत्र सुना जाता है। तो उनका मन फिर बदल गया, बिना स्नान किए वापस आ गए। नारद जी ने पूछा क्या हुआ। कुंवर महीना जाने दीजे, कार्तिक माह गुरु दीक्षा दीजे। हे नारद जी कुंवर महीना जाने दो, कार्तिक में आना तब गुरु मंत्र लूंगा, ये पितरपक्ष महीना है। नारद जी प्रस्थान कर गए। कुंवर महीना पूरा गया भी नहीं, पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई और कार्तिक आया भी नहीं, दोनों मर गए। तो सूत जी से सौनक जी ने पूछा कि ये दोनों मर करके दोनों की आत्मा कहाँ गई, पति पत्नी की। तनु तजी गए कहाँ दो प्राणी, कहा सूत कछु कथा बखानी। ये शरीर छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होकर पति पत्नी सुंदरी और कृष्णदत्त कहाँ गए। तो आगे का हाल सुनाया, बहुत अच्छा सटीक कथा है। क्या सुनाया। दान देह सियो गुरु की सी, भई कन्या नृप के, भक्तिहीन कृष्णदत्त जो, हाथी बन्यो निबे। दान दिया स्त्री ने और गुरु बनाया और भक्ति किया तो राजा चंद्रसेन के यहाँ कन्या के रूप में उसको जन्म मिला है। और उसके पति ने भक्ति नहीं किया और गुरु भी नहीं बनाया तो उसको जंगल में हाथी के बच्चे का जन्म मिला है। जो हाथी का बच्चा बनना चाहता है वो दान भी मत करे और गुरु भी मत बनाए, तो जंगल में हाथी बन जाओगे। और जो भक्ति करेगा राजकन्या, राजपुत्र, अच्छे घर में जन्म होगा। उस हाथी को राजा चंद्रसेन ने बच्चे को पकड़कर मंगाया। सेवा शुरू हो गई। हाथी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, कन्या बड़ी हो रही है। कन्या ने दिव्य दृष्टि से देखा तो हाथी की आत्मा पूर्व जन्म की उसकी पति है, और हाथी ने भी देखा तो ये मेरी पूर्व जन्म की पत्नी है। दोनों एक दूसरे के रिश्ते को याद कर लिए। हाथी दुखी रहने लगा कि मैं हाथी बन गया, मेरा विवाह इसके साथ नहीं होगा। और कन्या सोचने लगी कि अब मुझे तो पति चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हाथी के साथ तो विवाह नहीं हो सकता। राजा ने स्वयंवर की रचना किया। हाथी दुखी हो गया। हाथी ने चारा खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया। हाथी बीमार हो गया, कमजोर हो गया। वैद्य डॉक्टर आने लगे, हाथी ठीक नहीं हुआ। कन्या ने राजा चंद्रसेन से कहा पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं हाथी को ठीक कर दूं। बोले बेटी जल्दी ठीक कर दो। तू कोई डॉक्टर है क्या? बोले डॉक्टर नहीं हूँ, ये बीमारी शरीर की नहीं, ये बीमारी दिल की है, मैं इसको ठीक कर दूंगी। जाओ बेटी। कन्या गई, हाथी से बोलती है तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा।
तब तो कार्तिक में गुरुमंत्र लेने की आशा रखी थी, अब दाना घास खाना क्यों छोड़ रहे हो? खाओ। जो कछु लिखा ललाट में सो हो वही परिणाम, चाहे परई घर रंग के चाहे महीपति धाम। तो हाथी रोने लगा कि मैं इसलिए चारा खाना छोड़ा हूं कि अब तुम दूसरे की पत्नी बनोगी, स्वयंवर होने वाला है, तो मैं मर जाऊं उसके बाद तुम चाहे जिसकी पत्नी बनो, मुझे देखना ना पड़े। तो कन्या ने कहा मैं किसी को पति ही नहीं बनाऊंगी, तुम टेंशन मत करो, तुम खाओ, हम कुंवारी रह लेंगी, विवाह नहीं करेंगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर हमारा प्रेम है, खाइए। तो हाथी चारा खाने लगा, खुश हो गया, तंदुरुस्त हो गया। एक सप्ताह के बाद स्वयंवर का मंडप लग गया, राजकुमार बैठ गए, अच्छी अच्छी माला आ गई, कन्या को माला दी गई कि जाओ राजकुमारों को पहनाओ। कन्या राजकुमारों में घूमती हुई गई और उसने हाथी कुमार को माला पहना दिया, किसी राजकुमार को नहीं पहनाया। सब राजकुमार लज्जित हो गए, शर्मिंदा हो गए, दुखी हो गए कि अरे हाथी को माला पहनाया गया, कोई राजकुमार का अपमान हो गया। तो राजकुमार उठ उठ कर जाने लगे। राजा चंद्रसेन ने सबको निवेदन करके बिठाया और कन्या को बुलाया और कन्या रानी के पास गई। माँ ने बहुत कन्या को डांटा और दूसरा माला दिया, कहा राजकुमार को पहनाना है, हाथी कुमार को नहीं पहनाना, इतनी अकल नहीं है या मनुष्य बैठे इनको पहनाओ। तो उसने कहा छोटी हूँ, कम उम्र है, बुद्धि कम है, इसलिए गलती हो गई, क्षमा कीजिए। दूसरा माला दिया गया, फिर राजकुमारों में चक्कर काटती हुई निकली और पुनः हाथी को फिर पहना दिया। ताली बजा दो ना, सब खुश हैं कि हाथी भी बनेंगे, माला तो फिर पहनने को मिलेगी। फिर हाथी के गले से माला निकाल ली गई, कन्या को पुनः बुलाया गया, राजा ने भी डांटा, रानी ने भी डांटा और तीसरी माला दी गई। समझाया गया कि अब की गलती मत करना, राजकुमारों को माला पहनाना, हाथी को मत पहनाना। कन्या ने कहा यस, अब गलती नहीं करूंगी। फिर माला लेकर राजकुमारों में गई। राजकुमार सब उचक उचक कर बैठते थे कि हमको देख ले, हमको पहना दे माला तो अच्छा है। उस समय लगता लड़कियां कम होती थी, इसलिए 2-4 हज़ार राजकुमार जाकर लाइन में लग जाते थे शादी के लिए। अब तो प्रकृति का बैलेंस है, जितने लड़के उतनी लड़कियां, बराबर शादी हो जाती लोगों की। और शादी कोई लड्डू नहीं है, ना करो संसार के भोग विलास तो क्या फर्क है, तब तो जिंदगी बहुत सुखी है, कोई लफड़ा ही नहीं है। तो माला फिर हाथी को पहना दिया उस कन्या ने, माला फिर निकाल लिया गया। कन्या को बहुत डांटा गया। राजा चंद्रसेन ने तलवार उठाई, कन्या का सर काटने के लिए ब्राह्मणों ने तलवार पकड़ ली। तो राजा चंद्रसेन ने कहा कि मेरी बदनामी हो गई कि मेरा जमाई हाथी है। तो अग्निकुंड खुदवाया, उसमें कूद कर जल कर मरने जा रहे थे। उसी समय नारद जी आ गए, उन्होंने रोका कि मरो मत, एक उपाय है। बोले क्या? बोले हाथी को अभी अगर गुरुमंत्र सुना दिया जाए तो हाथी सुंदर बालक बन जाएगा, और उस बालक और बालिका का विवाह कर दिया जाए और फिर से गुरुमंत्र दे दें तो ये सुखी हो जाए। राजा चंद्रसेन ने कहा कि महाराज जल्दी कीजिए, मेरे तो खलबली मची हुई है। तो जल्दी से गुरुमंत्र सुनाया हाथी के बच्चे को। हाथी का बच्चा कुछ ही देर में सुंदर बालक के रूप में बदल गया और फिर उस बालक का और उस बालिका का विवाह कर दिया गया। गृहस्थ धर्म की दीक्षा नारद जी ने दे दी और दोनों सुखी जीवन जीने लगे। इतना बड़ा गुरुमंत्र का प्रभाव होता है। हाथी जैसे मत वाले लोग सुंदर बालक बन जाते हैं। आप भी गुरुमंत्र लेना, गुरु दीक्षा लेना और परस्पर प्रेम से रहना, खूब उन्नति करना, नशा व्यसन से दूर रहना, शराब कभी ना पीना, पुड़िया मत खाना, ना अफीम खाना, ना बीड़ी पीना, ऐसा वैसा खाना पीना सब बंद कर देना, धन कमाना, धन बचाना, धन को सही काम में लगाना। अब गुरुदेव की ज्ञान को सुनना, प्रवचन सुनते रहना, परोपकार करना, दया धर्म रखना, ये सब भक्ति में करना है। भक्ति कोई कठिन नहीं है, भक्ति बहुत सरल है। अपनी पत्नी को भी क्षमा कर देना, घर में लड़ाई झगड़ा न करना, गम खाकर रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना। घर में गुरुदेव की तस्वीर लगाना, महान पुरुषों की तस्वीर लगाना, अपने घर को बहुत साफ सुथरा क्लीन रखना। लड़ाई झगड़ा, गले का हार, गले की चैन के लिए भी चक्कर में मत पड़ना। गले में चैन हो ना हो, घर में चैन रहनी चाहिए। अब गले में हार हो ना हो, जिंदगी में हार नहीं होनी चाहिए। और प्रसन्न रहना, गदगद रहना, प्रवचन दूर दूर तक सुनने के लिए आना, एक दूसरे का ख्याल रखना,
गरीबों की मदद करना, ये सब काम आपको भक्ति में करना है। बहुत थोड़े नियम हैं, कोई कठिन नहीं है। इन नियमों का पालन करना, आपकी भक्ति सफल हो।